नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गजा के बारे में। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हमें गजा के लोगों से थी हमास को लेके, उसके बिल्कुल विपरीत चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली गजा के अंदर क्या हुआ और अब तक पिछले 1.5 सालों में क्या क्या चीजें गजा के अंदर हुई हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो देखते हैं सबसे पहले इस थंबनेल को क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है गजा में ये तो गजब हो गया। अब गजब किस चीज का हुआ है ये भी जानेंगे, और हमास के खिलाफ जो है लोग सड़कों पे उतरे हैं, गजब ये हुआ है। अब जानते हैं क्या हुआ है गजा के अंदर अब तक, सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। आप देख सकते हो कुछ ट्वीट जो है वो किए गए हैं, और यहाँ पे कुछ एक आप कह सकते हो वीडियो जो है वो शेयर करी गई है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो कारण क्या है भाई, क्या चीजें हुई है, ऐसी सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। एक दो न्यूज आर्टिकल आपने देख लिए, अब देखो क्या हुआ है। ये बात हम सभी को पता है कि गजा के अंदर क्या चीजें चल रही हैं पिछले 1.5 साल से, लगभग हम बोल सकते हैं 1.5 साल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमास नाम का एक संगठन जो कि इजराइल के खिलाफ खड़ा है ये कहते हुए कि हम तो गजा की रक्षा कर रहे हैं, वही हमास संगठन जो है आज के समय में परेशानियों से घिरा हुआ है, क्योंकि जो गजा के लोग हैं वही हमास के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनका मानना यह है कि ये जो 7 अक्टूबर 2023 में जंग स्टार्ट हुई इजराइल और हमास के बीच में, उसकी वजह से 50,000 से ज्यादा लोग गजा के अंदर मारे गए। क्यों जंग स्टार्ट हुई थी, यहां पे हमास ने क्या किया, कुछ इजरायली नागरिकों को टारगेट किया और कुछ को बंदी बना लिया, और उसी के जवाब में इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट किया हमास के ऊपर। और इजराइल का बहुत सारी कंट्रीज ने साथ दिया, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। अब बात आती है सर हमास को भी किसी ने समर्थन दिया, तो डेफिनेटली सीरिया ने भी मदद करी थी पहले, तो उसके बाद हिजबुल्लाह संगठन, ईरान, हुती और भी बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने हमास की भी मदद करी इजराइल के खिलाफ। पर फाइनली हमें यह देखने को मिलेगा कि फरवरी 2025 में हमास के बीच में और इजराइल के बीच में एक शांति समझौता होगा, और इस शांति समझौते को कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था यूएई का, साथ में अगर आप बात करें इजिप्ट की, और तीसरे नंबर पे अमेरिका। अब इन तीनों कंट्रीज ने एक शांति समझौता करवाया, और वो शांति समझौता चला कुछ टाइम तक। फिर रिसेंटली हमने ये देखा कि लगभग आप कह सकते हो पिछले 8-10 दिन में इजराइल दोबारा से अटैक करना स्टार्ट करता है हमास के ऊपर। इजराइल ने ये रीजन दिया अटैक करने का कि हमास ने शर्तें नहीं मानी सीज फायर की, जबकि हमास का कहना है इजराइल ने नहीं मानी। हाँ, ये चीज क्लियर है कि अब जो दूसरी बार अटैक किया है वो आपका पहले इजराइल के द्वारा किया गया है, और इस अटैक में भी बहुत सारे लोग जो गजा के अंदर रहते हैं वो मारे गए। अब जो पिछले 1.5 सालों में जो युद्ध चला था, उस युद्ध के अंदर हमने ये देखा कि मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, मैक्सिमम स्कूल्स और आपका इंफ्रा गजा के अंदर नहीं बचा, सब कुछ नष्ट कर दिया है इजराइल ने। अब यहाँ के लोग जो आपके बेगुनाह हैं, जो चाहते हैं कि इस एरिया में शांति रहे और उसे अपनी जगह छोड़ के ना जाना पड़े, वो लोग परेशान हुए हमास से और इजराइल से। वो लोग सड़कों पे इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, और उन्होंने कहा कि हमें ना तो हमास चाहिए और ना ही जंग चाहिए इजराइल के साथ। तो हम अपील करते हैं हमास से कि वो इस चीज को रोक दें, और वो चाहते हैं कि जो इजराइल चाहता है वो किया जाए। अब इजराइल चाहता है कि हमास संगठन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए, तो आपके हमास जो है उसको खत्म करने के लिए डिमांड करेंगे गजा के लोग भी, क्योंकि इसी युद्ध के अंदर 50,000 से ज्यादा नागरिक और बहुत सारी तबाही आई है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले गजा के अंदर रहते थे, अब उन्हें गजा छोड़ के किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। जैसे भाई कुछ लोग सीरिया की तरफ भाग गए, कुछ इजिप्ट की तरफ, कुछ आसपास की कंट्रीज में माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये कारण है। अभी इस तरीके की उम्मीद हमें लगता था कि शायद हमास को इस तरीके की चीजों का सामना तो ना करना पड़े। रिसेंटली जो दूसरी बार अटैक किए हैं, उस दूसरी बार अटैक जो अभी रिसेंटली 5-7 दिन से चल रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में, उसमें इजराइल ने बहुत सारे टॉप कमांडर्स मार दिए हैं हमास के। यानी हमास संगठन कहने को तो है कि हम हार नहीं मानेंगे, पर रियलिटी में हमास संगठन टूट चुका है, कमजोर हो चुका है। हमने ये देखा कि सीज फायर हुई, उस सीज फायर के बाद भी आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ कमेंट करे गजा को लेके। उन्होंने गजा को लेके पहले भी कमेंट करे कि या तो गजा के लोग समझाएं हमास को कि वो युद्ध रोक दें, और अगर नहीं समझाते तो गजा भी जाएगा और हमास भी जाएगा उनके हाथ से।
यानी हमास को तो खत्म कर देंगे और गजा को अपने कब्जे में ले लेंगे। उन्होंने कुछ ऐसा प्लान भी प्रपोज किया था गजा के लिए कि इसको एक रेस्टोरेंट टाइप का एरिया बना दे ताकि यहाँ पे लोग आए और अपनी छुट्टियां बिता के चले जाए, और साथ में ये जो कंट्रोल है ये अमेरिका का होगा गजा के ऊपर। इस तरीके की स्टेटमेंट राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी तो वो कंट्रीज भी जो अमेरिका की काफी करीबी हैं, क्लोजली रिलेशंस रखती हैं, उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया। इजिप्ट ने मना किया, बोले ये गलत होगा, ये लोग कहां जाएंगे। ट्रंप ने कहा ये लोग तुम्हारी आसपास की कंट्रीज में रहना स्टार्ट करेंगे या सेटल होंगे। तो आपका सऊदी अरब ने इस चीज का विरोध किया कि यार ये गलत बात है, जो गजा के लोग हैं उन्हें गजा के अंदर रहने दिया जाए। तो ये सारी चीजें आपके पिछले 1.5 साल से हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। पर स्पष्ट बात ये है कि आपका इजराइल 1 महीना 1.5 महीना लेता है और सीज फायर करके अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर करता है, दोबारा से प्रिपेयर करके अपने नुकसान की भरपाई, अपने मैक्सिमम लोगों को अपने पास बुलाना और उसके बाद दोबारा से टारगेट करना हमास को। ये हमें पहले ही आइडिया था कि इस तरीके की चीजें जो है वो आपका इजराइल करने वाला है। इजराइल ने अपने बेनिफिट के लिए ये सब चीजें करी, शांति समझौता किया और साथ में अपने लोगों को भी आराम आराम से लेके आते रहे अपनी तरफ। अब हमास को इस सीज फायर का शायद कोई फायदा ना हुआ हो, क्योंकि जब सीज फायर खत्म हुआ या टूटा उसके बाद हमें ये देखने को मिला हमास के जो पहले समर्थन में थे लोग, वही लोग आज इस तरीके से सड़कों पे नजर आएंगे। मैं आपको 1-2 न्यूज आर्टिकल जरूर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमास के खिलाफ खड़े हो चुके हैं जब से दोबारा इजराइल और हमास के बीच में जंग स्टार्ट हुई है। ये एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें क्या लिखा गया है, पैलेस्टीनियंस जो है उन्होंने भी हमास के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया है और वो चाहते हैं कि गजा के अंदर जो इजराइल अटैक कर रहे हैं उसे रोका जाए जल्द से जल्द, और इन्होंने ये कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति ने, आप कह सकते हो, वीडियो शेयर करी है और उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग आपके एक जगह से दूसरी जगह प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप जाओ टेलीग्राम और हमजा 20300 लिखो, आपका टेलीग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर आपने एक बात कही थी कि एक ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स आप लॉन्च कर रहे हो एनडीए के लिए, तो उसका क्या कुछ रहेगा, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दो। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहता है, किस चीज की भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो उस स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन का भी है। ऑनलाइन की जो फीस है वो रहेगी आपकी 2000 यानी 1999 रुपए रहने वाली है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज और वो सब भी मिलेंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनडीए की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी भाई 599 रुपए की, यानी आप कह सकते हो 600 रुपए की, और ये टेस्ट सीरीज आपको हार्ड कॉपी के रूप में दी जाएगी। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं विकास तंवर मिलूंगा फिर से एक नए सेशन में, नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। अगर एनडीए से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच करें, मैं आपको उस जानकारी के अनुसार आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझे प्रोवाइड करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।